सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो दिल्ली सरकार ने व्यवस्था कर रखी है सर, ये कुछ भी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं की गई है। क्योंकि इसका कारण ये है कि सर, क्योंकि लोगों को जो बताया जा रहा है वो चीज़ हो नहीं पा रही है सरकार से, क्योंकि इसके कारण सरकार लोग बीमार ज़्यादा पड़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलों में उनको ठीक प्रकार से ना देखा नहीं जा रहा है। जैसे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं ना कि डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए ठीक से बोलते हैं उनको, नहीं सर, उनको ट्रीट ही अच्छे से नहीं किया जाता सर। जैसे जाओ वहाँ पर कुछ बताया नहीं जाता, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से वहाँ चले जाओ सर। ऐसे पागल बनाने से थोड़ी चलता है सर। आप किस किस अस्पताल में गए, हुआ क्या था? सर हम रात को अपनी भाभी जी को लेकर हम गए थे। पहले हम गए गंगाराम हॉस्पिटल सर, वहाँ पर उन्होंने लेने से मना कर दिया कि हमारे पास बेड फुल है सर। फिर हम BL के हॉस्पिटल में गए सर, उन्होंने भी बिल्कुल हमें मना कर दिया लेने से। फिर हम RML हॉस्पिटल भी गए थे सर। फिर वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी भी की, यहाँ तक कि फिर उन्होंने हमें बाहर निकालने तक के लिए बॉडीगार्ड तक भी बुला लिए थे उन्होंने। फिर भी उन्होंने हमारे साथ कुछ भी, जैसे हम कुछ बात करने के लिए कुछ पूछना भी चाहते थे उनको, वो हमें धमका के डरा के कि बॉडीगार्ड की धमकियां दे रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें बाहर फिकवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा, ऐसे बोला जा रहा था सर। भर्ती नहीं किया किसी ने तीनों अस्पताल में? सर बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। उनकी डेथ कहाँ हुई फिर, जो मरीज आपके साथ? उनकी सर हम फिर सुबह संजीवन में भी लेकर गए उनको वहाँ पर सर। वहाँ पर भी उनको इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आया सर। फिर हम उनको ऐसे ही हॉस्पिटलों में लेके घूमते रहे। फिर सर हम लास्ट में सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए उनको। फिर वहाँ पर उनको एडमिशन के लिए मिला भी सर। उनको फिर वार्ड 1 घंटे तक उनको कोरोना वार्ड के बाहर ही रखा गया। उनको 1 घंटे तक कोरोना वार्ड के फिर बाहर ही रखा गया था सर। फिर जिसके कारण उनके ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण उनकी डेथ हो गई। केजरीवाल जी की जो ऐप है वो भी सर फेक है। उस पर जितने बेड दिखा रहे थे वो भी सर वहाँ पर वो मना कर रहे थे। हॉस्पिटल में से जैसे जा रहे थे 103 पर कॉल भी करा सर, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया कि बस यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करिए। वो भी नंबर देते रहे, इस नंबर पे कॉल कर लो, उस नंबर पे कॉल कर लो सर। पर जिस सर को सर हमने कॉल करा जिस दिन को, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और ये कितने बजे की बात है? 3 आवर्स तक हमने वेट करा। ये कितने बजे हुआ जब आप फोन कर रहे थे? कितने बजे का समय था वो? सर ये करीब हमने 3 बजे हम घर से लेकर निकले सर। हम मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास हमने कॉल करनी चालू कर दी थी सर। किसी ने कॉल उठा के बस ये बोला कि आप यहाँ पर चली जाइए, वहाँ पर चली जाइए। कोई सर ठीक से रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहा था, कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि हम क्या रहे क्या। हम 3 बजे से कभी कोई कॉल कर रहा है, हमारी फैमिली मेंबर्स में कभी कोई कॉल कर रहा है सर। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि किसको करना क्या है, हमें करने क्या जाना है हमें। अब बोलिए राघव चड्ढा, क्या कहेंगे इनको? देखिए, सबसे पहले ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होंगे। मैं सबसे पहले तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और जो व्यक्ति अब नहीं रहे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको अपनी चरणों में स्थान दें, परिवार को शक्ति दें इतने बड़े दुख को झेलने के लिए। जहां तक अस्पतालों की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कहीं कहीं कमी आ रही है तो स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा। गंगाराम अस्पताल का इन्होंने जिक्र करा, आप ही ने अपने चैनल पर बताया, मुझे भी अभी पूर्णतः जानकारी नहीं मिली थी इस बात की कि गंगाराम अस्पताल पे दिल्ली सरकार ने FIR तक दर्ज करा दी है। इसीलिए कराई है क्योंकि लगातार ऐसे वाकया सामने आ रहे थे कि प्राइवेट अस्पताल लोगों को लेने से मना कर रहा है, कहीं कहीं काला बाजारी हो रही है बेड्स की। इसी के लिए ये एक नई चीज जो सामने निखर कर आई है, उस पर दिल्ली सरकार सख्त कदम ले रही है। बिना इंतजार करे 24 घंटे में उन पे FIR कराई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आपने बात करी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ तो हम पहले से सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को भी कहा है कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अच्छा इतना नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन है, उसकी यदि चलने में कोई खामी आ रही है तो केंद्र सरकार उसे भी देखे। सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं भी जांच प्रणाली से लेकर इलाज तक में कोई समस्या आएगी, हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। और भगवान ना करे आज के बाद कोई भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठे क्योंकि उस व्यक्ति को इलाज नहीं मिला। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है रोहित जी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के रिसेप्शन पे एक अटेंडेंट बिठाने की बात हो या मोबाइल एप्लीकेशन को दुरुस्त करने की बात हो, काला बाजारी अस्पताल के बेड की रोकने की बात हो, निजी अस्पतालों का जो नेक्सस है, आज जो पॉलिटिकल पेट्रोनेज उनको मिल रही है जिसके चलते वो इस प्रकार से धड़ल्ले से केवल मुनाफाखोरी के चलते काम कर रहे हैं, उन पर लगाम कसनी हो, FIR दर्ज करानी हो, हर संभव